साल का जो शुरुआत है उसको भी मनाने लगे। आज जो बनते लगातार अगर दम के काम में रहेंगे, उनकी प्रवज्ञा तो पहले हुई, लेकिन लगातार चीवर में जब रहना है तो उपसंपदा होनी है। तो उपसंपदा एक तरह से ऐसे मान लो कि किसी ने 10वां पास किया, 12वां पास किया, नहीं 12वां पास से नहीं काम चलता है। उन्होंने कहा नहीं ग्रेजुएट और पीएचडी होना चाहिए, तो समझो पीएचडी हो जाएंगे आज प्रज्ञानंद बनते जी। तो प्रज्ञानंद बनते जी को लगातार चीवर में जब रहना है तो चीवर का उनका नियम कौन कौन से 227 नियम है वो भी पता रहना चाहिए, और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो जो जितने बनते आए हैं उनको भी ये प्रक्रिया से गुजरे हैं, तो उनको सबको याद है कि भाई क्या कम्मा बाचा है, कौन उसमें बनते जी के टीचर रहेंगे और कौन उसमें उनके उपाध्याय रहेंगे। तो ऐसा ये 3 काम होता है। उससे पहले एक बनते जी उनको एग्जामिन करेंगे, मतलब देखेंगे भाई उनको कोई रोग वगैरह तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर्जा वगैरह तो नहीं कहीं से लिया हुआ है, ये सब बातें पूछी जाती हैं। ये बनते जी ये भी पूछेंगे। तो इसमें 3 सीनियर बनते को जरूरत है अलग अलग, ऐसा नहीं एक ही आप बनते नहीं करेंगे। तो एक उनके बनते जी हो जाएंगे गुरु जी, दूसरे बनते जी हो जाएंगे कम्मावाचा वाले, और तीसरे बनते जी होंगे उनके एग्जामिनेशन वाले, माने उनका परीक्षण करने वाले कि इनको कोई बीमारी तो नहीं है, कोई कर्जा वगैरह तो नहीं लिया है, या कोई जिम्मेदारी वगैरह तो नहीं है। तो ये जो पूरा होगा उसके साथ इनका आज उपसंपदा, और ये उपसंपदा भी पहली बार हो रही है ना, अभी तक किसी की उपसंपदा नहीं हुई थी। लेकिन ये है कि भाई सीमा साला यहाँ बन जाए, और सीमा साला के हिसाब से बनते लोग उपलब्ध हैं यहाँ पे, तो उसके लिए 10 बनते मिनिमम चाहिए होते हैं। तो 10 की जगह 12 बनते हैं मान लीजिए। तो ये प्रक्रिया आज से शुरू करेंगे, और उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उस प्रमाण में आप इस बात के साक्षी रहेंगे कि भाई देखिए ये यहाँ पर बुद्धगार है, हम यहाँ पर इसके साक्षी हैं, और हमने ही यहाँ पर ये पूरा काम कराया है। तो इसके लिए प्रॉपर सर्टिफिकेट ये हम लोगों बनते जी ने प्रिंट करा के उनको देने वाले हैं। दूसरा फिर ये था कि ये अलीगढ़ से आए हैं, तो इनका भी आज ये सीवर ग्रहण हो जाएगा। तो आज से ये सीवर में जो भी इनको नाम दिया जाएगा, तो उसमें फिर एक ही टीचर की ज़रूरत होगी। अभी जो जिनको सीवर और पात्र देंगे, तो वो उनके कितने दिन तक उनको साथ रख सकते हैं, या इनका रहने का कहाँ पर इंतजाम है। तो हाँ जी, तो वे विश्राम देव के रूप में, तो वो इनसे पूछा जाएगा कि भाई आपकी क्या व्यवस्था है, कितने दिन तक आप रहें, कितने पढ़े लिखे हैं, ये सब बात भी पूछना होता है। तीसरा काम ये था कि भाई हमको पंडित जी ने सूचित किया, तो उनको भाई ऐसा है हमारी माता जी का तो 35वां जैसे पुण्यतिथि एनुअल डेथ एनिवर्सरी, तो वो कार्यक्रम तो हम दूसरी जगह करके आ रहे थे, और सारी हमारी एक जगह सांची वाले बनते वगैरह चल गए, तो हमने कहा ठीक है फिर उसी में भोजन भात भी हो जाएगा। और ये इस तरह से 2-3 काम आज हुए। तो हम सभी की मंगल कामना करते हैं कि भाई सभी अपनी अपनी जगह सफल रहें, और जिन्होंने चीवर परमानेंट लिया है तो वो परमानेंट के हिसाब से भी ठीक रहें, और जिनका टेम्प्रेरी ये आने वाले हैं कम उम्र के भी हैं, और बड़ा खाता पीता क्षेत्र है अलीगढ़। तो नाम भले ही अलीगढ़ है, लेकिन अलीगढ़ में वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वहाँ के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान, वो बौद्ध धर्म को भी मानने वाले थे। उन्होंने उस विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा म्यूजियम में रखवाई है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं। तो वो हम वहाँ पे ब्रिज में बौद्ध करके किताब लिख रहे हैं, तो वो भी डालना है उसमें। और जो ब्रिज में बुद्ध का क्षेत्र काफ़ी जो क्षेत्र तक रहा है, मथुरा में तो पूरा म्यूजियम है। 5000 मूर्तियाँ मथुरा के म्यूजियम में भगवान बुद्ध की और उनसे संबंधित रखी गई हैं। अभी 2500 डिस्प्ले में है, यानी वो रखी हैं, और 2500 पीछे की तरफ उन्होंने बंद करके रखी हुई है। तो ऐसा ये क्षेत्र भगवान का रहा। वहीं पर अतरंजी खेड़ा यानी बैरंजा, तो वहाँ पर भगवान का 12वां वर्षावास हुआ था। तो वो अभी एटा ज़िले में आता है अतरंजी खेड़ा, सिकंदर राव के पास आता है वो। तो अतरंजी खेड़ा पे बैरंजा पे उन्होंने इंजीनियर चंद सेन और विजय सिंह को यहाँ पर भी आए हुए हैं, उन्होंने भी अलग से पुस्तक लिखी है। मथुरा पे कई सारी पुस्तकें हैं। तो ये उस क्षेत्र से आए हुए हैं। अभी कितने दिन तक यहाँ ट्रेनिंग लेके रहेंगे, तो ये बनते जी और इनके बीच में सामंजस्य रहेगा। सभी बनते जी
का भी हम आभार व्यक्त करते हैं, साधुवाद सभी का कि आप सभी ने भी अपना अपना जगह जगह से आके यहाँ इसमें सहयोग दिया। आप सभी लोग इसी हिसाब से ये सारा सामान लेकर वहीं आ जाएंगे।